हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 7 करने चल रहे हैं, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में है। जो नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसी तरह क्वेश्चन इसमें है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है। मैं इसी तरह करीब 10 मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट और लाइक भी करिए। कमेंट और लाइक भी करिए। देखते हैं कि मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, 4 से 5 लाइक मिलता है, क्या मतलब है फिर? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, मॉक टेस्ट फर्स्ट है ये। मॉक टेस्ट फर्स्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, टाइप्स ऑफ नर्सेज आर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में कितने टाइप की नर्सेज हैं? तो ये है, जनरल नर्स भी है, मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी, ऑल ऑफ एबव तीनों प्रकार की हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको मेरा टारगेट है कि 40 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा दिए जाए डेली, जिससे आप आगे की भी पढ़ाई कर सकें। ये नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और आप उसी में उलझे रहें। तो देखिए आगे का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। ये अगली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैंने अगली बार पेपर दिया था। तो जीएनएम का फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम का फुल फॉर्म है। देख लीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह दिया रहेगा। जेन्यून जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग होगा। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए थोड़ा डैश दिया गया है। टीचर्स कैंडिडेट्स हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक और हैव बीन इंजर्ड इन ऑर्डर टू हेल्प देम अटेन फुल रिकवरी। तो क्या होंगे? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इन दोनों को ट्रेंड किया जाता है कि कैसे पेशेंट की केयर करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है। तो इसका सही हो जाएगा सी, बोथ हो जाएगा, ये भी और बी भी। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में कह रहा है, द एडवांटेज डैश इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, दस सर्टेनिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। तो क्या है? वो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखिए, आप ओपीडी हॉस्पिटल में लगा रहता है, आएगा पेशेंट, आएंगे अपना पर्चा कटवाएंगे, जो है पर्चा कटवाने के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। और जो आउट पेशेंट रहते हैं डिपार्टमेंट के पेशेंट, वो उसी दिन चले भी जाते हैं, और जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट रहते हैं उनको एडमिट किया जाता है। तो देखिए आगे का 5th नंबर देखिए। 5th नंबर, 5th नंबर क्या है? 5th नंबर बोल रहा है, 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी। ओपीडी के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या किया जाता है इसमें? कंसल्टेटिंग किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है पेशेंट से, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, प्रोसीजर स्पेशलिटी सर्विसेज दी जाती है, और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज मतलब फिजियोथेरेपी वालों को देखिए रिहेबिलिटेशन थेरेपी रहता है, और हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ये सब की चीज़ें की जाती हैं। तो इसका डी हो जाएगा। समझ लीजिए कि इसी तरह क्वेश्चन आया था नर्सिंग एप्टीट्यूड में 2023 के KGMU ABB MUBSC नर्सिंग में। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 नंबर डैश दिए हैं, प्रोवाइड्स लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट को, जो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, आउट पेशेंट वाले उसी दिन दिखाकर चले जाते हैं अपना, तो ये नहीं होगा, वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होगा। अब देखिए 7 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नर्सेज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रेस्ट्रेंट्स। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन दिख नहीं रहा है, पूरा ऊपर करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर। वो पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, इसको डॉक्यूमेंट करेंगी, मतलब नोट करेंगी। डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज्ड, इसको भी करेंगी। ऑब्टेन अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन
expect in an emergency when the patient must be protected from injury to himself or others। तो ऑल ऑफ दीज, तो यही सब नर्सिंग का काम होता है, क्योंकि मैंने भी जो है नर्सिंग का पेपर दिया है। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आप हॉस्पिटल में जाइए, देखिए हॉस्पिटल में समझ लीजिए डॉक्टर से ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से ज़्यादा। तो 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है टू इनिशिएटिव रुकिए एक बार इसको क्लियर कर दे रहे हैं। टू इनिशिएटिव 8 नंबर है, टू इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन द नर्सेज मस्ट फर्स्ट नोन इज। तो क्या है वो, देखिए इसके आगे है ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे फैलता है इसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। 9 नंबर देखिए, टू इंश्योर होमोजिनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्स। डाइल्यूटिंग पाउडर, जो डाइल्यूट मतलब घुल जाते हैं, डाइल्यूटिंग पाउडर्स मेडिकेशन इन अ वायल द नर्स शुड रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम्स, हथेली के बीच में। अकॉर्डिंग टू C.E. बिन्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ। तो बिन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या गोल है प्राइमरी हेल्थ का? फॉर पीपल टू अटेन देयर ब्राइट राइट्स टू ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। तो आप इसको मैं कहूँगा कि नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अब देखिए 11 नंबर में पूछ रहा है इन व्हिच ईयर, जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटिव चलाया गया था वो किस साल चलाया गया था? वो चलाया गया था 2011 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो उस समय के PM थे उनके द्वारा चलाया गया था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कह रहा है इन अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। तो वो कौन है? स्टाफ नर्स नहीं, ट्रेवल नर्स नहीं, OT नर्स नहीं, रजिस्टर्ड नर्स होंगी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो गई, वो रजिस्टर्ड नर्स होंगी। तो देखिए अब 13, क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म यूज टू रिफर द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ केयर। अब देखिए हर सेक्टर डिजिटली हो जा रहा है, हर सेक्टर जो है डिजिटली हो जा रहा है। अब देखिए हॉस्पिटल में जो पर्चे पहले 1 रुपये देकर हाथ से लिख कर कटते थे, अब वो कंप्यूटर के द्वारा कट रहे हैं पर्चे। तो वो हो जाएगा ई हेल्थ मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। तो ई हेल्थ आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ प्रोग्राम दैट एम्स टू इनेबल पेशेंट टू मेक बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर। तो क्या हो जाएगा? पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स 14 का ए हो जाएगा। तो हर चीज़ें आप नोट करते चलिए, ध्यान से वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी करा करिए। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, छोड़कर वीडियो मत जाइए क्योंकि भी 40 क्वेश्चन हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एक्सेस अंडरस्टैंड अप्राइज एंड अप्लाई हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन टू प्रमोट एंड मेंटली हेल्थ। उसको क्या कहेंगे? हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ के बारे में लेक्चर देना, भाषण देना हेल्थ के बारे में, वो हेल्थ लिटरेसी हो जाएगा। तो इसको नोट जरूर करिएगा। 15 का सी हो जाएगा। 16 का देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, हाउ शुड यू ओपन द एयर वे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअल्टी। मतलब इसका हो जाएगा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, मतलब उसका हेड ऊपर करेंगे और उसकी जो ठुड्डी है नीचे की उसको उठाएंगे। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसको किसी प्रकार का होश ना हो, बेहोश
होश ना हो और बेहोश हो उसी को अनकॉन्शियस कहते हैं। इसका देखिए ए हो जाएगा 16 का। अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर ये देखिए सिंबल रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आता है, सिंबल रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो बता रहा हूँ बहुत सही क्वेश्चन आता है, आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है यू आर अलोन, आप अकेले हैं, फर्स्ट आइडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट। आप किसी को देख रहे हैं जो अनकॉन्शियस बेहोश है और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। अगर आप प्राइमरी नर्स देंगे, प्राइमरी नर्स देने का मतलब ये नहीं कि प्राथमिक ये सेविका हो जाएगा, हाँ प्राथमिक सेविका, ये नहीं कि हॉस्पिटल की नर्स। प्राइमरी नर्स का मतलब होता है कि आप सबसे पहले उसको क्या सेवा देंगे, नर्स का मतलब ही सेवा ही है। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, इसका यू आर अलोन, जब आप अकेले हैं और एक अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग जिसकी सांसें नहीं चल रही हैं वो व्यक्ति है, और तो आपका सबसे पहले काम है आप कॉल करेंगे 108 नंबर पर, मेडिकल हेल्प के लिए आप कॉल करेंगे जिससे कि मेडिकल हेल्प आए। तो 108 नंबर पर कॉल करेंगे। देखिए लिखा गया है कॉल 108 रिक्वेस्टिंग एईडी, एईडी डिफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस। एईडी एक टाइप है डिफिब्रिलेटर का, एंड एम्बुलेंस, तो इसका हो जाएगा सी। अब 18 नंबर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी तरह डेली करवाया जाएगा आपका। जो मेडिकल प्रोफेशन का ऑफिशियल साइन है, समझ लीजिए आपके नर्सिंग पूरी हो जा रही है तो आप भी मेडिकल प्रोफेशन का साइन लगा सकते हैं अपने व्हीकल पर या कहीं भी पर। तो उसका क्या रहेगा साइन, उसका रेड क्रॉस नहीं रहता है, ब्लैक क्रॉस नहीं रहता है, उसका कैडेसियस रहता है, कैडिसियस रहता है मेडिकल साइन, प्रोफेशन का कैडिसियस रहता है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द आइकन ऑफ। इसी तरह आपने हॉस्पिटल में सिंबल देखा होगा। देखिए कल हमने आपको लेक्चर नंबर 6 जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 6 करवाया है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल से रिलेटेड हमने करीब 20 इम्पॉर्टेंट सिंबल रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, लेक्चर 6 ज़रूर देखिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द आइकॉन ऑफ। तो ये किसका सिंबल है, देखिए ये यहाँ पर डाटा चल रहा है, ये यहाँ पर लगा हुआ है कुछ, और ये देखिए जिस पर लिटाया जाता है ये है। तो ये सिंबल है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, ऑपरेशन थिएटर आइकॉन का, जिसमें मतलब ऑपरेशन थिएटर आइकॉन का है जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरीज की जाती हैं। अब आगे देखिए, आगे भी एक सिंबल दिया गया है, आगे सिंबल क्या है, देखिए द गिवन सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल केयर, पहले ही बोल रहा है कि क्रिटिकल केयर लाइफ सपोर्ट। तो एन लाइफ सपोर्ट फॉर एक्चुअली इल एंड इंजर्ड पेशेंट इन हॉस्पिटल इज नोन एज। तो आप जान ही रहे हैं कि आईसीयू आप जानते ही होंगे। तो आईसीयू जो इंजर्ड पीपल रहते हैं या क्रिटिकल केयर के पीपल पेशेंट रहते हैं उनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी आप देख लीजिए। अब 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हर चीज़ें बहुत बढ़िया से कराई जा रही हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को जो है डेली डेली 2 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड का करवा सकता हूँ, और बायोलॉजी का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, या जीके जीएस का हुआ, इंग्लिश का हुआ, इस सब का वीडियो भी करवा दूँ। आप लोग कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, बताइए कमेंट में क्या क्या टॉपिक चाहिए आप लोगों को, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विथ टीथ एंड गम्स। ये देखिए क्वेश्चन आया था, मैंने इसको अगली बार क्वेश्चन आया था, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी क्योंकि मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं और मैं तुरंत आंसर लगा दिए, मगर अब समझ लीजिए OMR सीट पर रहता है इसी तरह। अब मैंने एक फिल कर दिया, उसके बाद समझ में आया ये भी नहीं है कि इसको मैं ऐसे गलत काट के ये फिल कर दूँ। तो आप लोग पेपर में बहुत ध्यान से टिक लगाइएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था जो कि हमें आ रहा था। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विथ टीथ एंड गम्स। तो उसको कहते हैं पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट जो दांत से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। अब देखिए 22 नंबर, 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि
देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं और वो जाने जाते हैं, नॉन एज किससे, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर को कहते हैं, फिजिशियन जो हर प्रकार की मतलब सर्जरी करते हैं उनको फिजिशियन कहते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी मतलब समझ लीजिए दांत के ही डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। और ये पेडिट्री, ये जो पेरिडोंटिस्ट हैं ये टीथ और गम मतलब टीथ और गम्स दोनों देखते हैं। तो इसका देखिए आप क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंड टीबी प्रोग्राम, देखिए टीबी प्रोग्राम बहुत तेज फैला था, तो ये एक घातक बीमारी थी जिसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, हिंदी में इसको क्षय रोग कहते हैं। और भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी इंड टीबी, एक मतलब कार्यक्रम चलाया इंड टीबी, टीबी को समाप्त करना है। तो उसका एम रखा गया था कि कितने सन तक टीबी को समाप्त कर देना है, क्योंकि समझ लीजिए जब भारत सरकार ने ये मिशन चलाया तो उसके तहत टीबी जिसको हो जाता था उसका फ्री इलाज होता था, और टीबी के दौरान उसको 500 रुपये मंथली दिया भी जाता है। तो इसका लक्ष्य है 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जीत, जीत इनिशिएटिव इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, जीत यही था जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था इंड टीबी प्रोग्राम। जीत, जीत किसके लिए था, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए जीत चलाया गया था। तो आप नोट कर लीजिए टीबी, टीबी के लिए जीत चलाया गया था, टीबी प्रोग्राम, टीबी बीमारी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो विब्रियो कॉलोरी के द्वारा होता है, नहीं विब्रियो कॉलोरी के द्वारा नहीं होता है, टीबी बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोटिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एलपीजी गैस सिलेंडर टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ वुमेन बाय कर्बिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो समझ लीजिए भारत सरकार के द्वारा, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ये चलाया गया था उज्ज्वला योजना। आप जानते होंगे कि एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसका आगे देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका क्या है, देखिए पहले में बोल रहा है, पहला पढ़िए, टू रेड्यूस कैजुअलिटीज दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियस फ्यूल्स, भाई कहाँ किचन में न्यूक्लियस होगा, ये नहीं होगा। टू कंट्रोल द टू कंट्रोल द रिस्पायरेटरी इश्यूज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फ्यूल्स। अच्छा एक ए फिर से देखिए, ए नंबर फिर से देखिए, अनक्लीन न्यूक्लियस मैंने पढ़ लिया, अनक्लीन फ्यूल्स था, तो इसका बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो बता रहा हूँ पढ़ाने में जैसे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग ज़्यादा नोटिस ना करिएगा इन सभी चीज़ों को, तो इसका दोनों हो जाएगा। अब देखिए 26 का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन, तो कौन सा एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है, और प्रोग्रेसिव इफेक्समेंट ये है एक्चुअल लेबर पेन का साइन। देखिए जहाँ नॉट आउट के बारे में पूछा जाए उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। डायलेशन ऑफ द इंटरनल ऑस, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स, ये भी है, तो यही नहीं है बी। पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोन। अब देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विक इज कॉल्ड, उसको लाइटेनिंग कहते हैं। अब देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल इंट्यूसक्सेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो फैमिली हिस्ट्री, उसकी पहले फैमिली हिस्ट्री जानेंगे ना कि कैसे क्या था क्या नहीं था। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, नार्कोलेप्सी इज अ डिजीज रिलेटेड टू, नार्कोलेप्सी किससे, नार्कोलेप्सी स्लीप डिसऑर्डर है, एक स्लीप डिसऑर्डर को नार्कोलेप्सी कहते हैं।
एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर को नार्कोलेप्सी कहते हैं। विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वाइटल एग्जामिनेशन, लिथोटॉमी। विच पोजीशन इज गिवन, लिथोटॉमी, वाइटल एग्जामिनेशन के लिए लिथोटॉमी। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस। लिथोटॉमी देखिए 31, हाउ मच वाटर डज अ स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। जो स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होते हैं, स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होते हैं, वो कितना पानी अब जो मतलब होल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं। 1.6 गैलन और लेस, मतलब 1.6 गैलन या इससे कम। 3 गैलन, 2 गैलन, 4 गैलन नहीं, जो कम मात्रा में पानी आप मतलब स्टोर करें। देखिए 32 नंबर, इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी NUSP लॉन्च्ड। इसको देखिए NUSP नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय। देखिए 33 नंबर, व्हाट डिस्टिंग्विशेज प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम प्राइमरी केयर, वर्क विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क, वर्क विथ इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। तो ये जो थोड़ा हार्ड लग रहा हो ये भी नोट करिएगा, हर क्वेश्चन आपको नोट करना है। 8 करवाऊँगा, 8 में समझ लीजिए कि बहुत आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप मिलेगा। अब देखिए 34 क्या कह रहा है? द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू इम्प्रूव हेल्थ बाई। जो मेन एम है पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूव करने का, वो क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इज पॉपुलेशंस। प्रमोट करना है हेल्थ को और प्रिवेंट करना है बीमारियों को लोगों के बीच में, तो इसका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। बेस्ट मेथड क्या है हेल्थ कम्युनिकेशन का? टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड जो प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब सेक्स के दौरान, या तो कौन सा बेस्ट जो है मेथड होगा, तो वो होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। भाई उनको ग्रुप डिस्कस करेंगे उतना सही नहीं हो पाएगा, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सी नंबर लगा लीजिएगा। 36 देखिए, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का सिम्टम क्या नहीं है? चेस्ट पेन, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन होता है, समझ लीजिए हार्ट अटैक। पेल और ब्लशिंग इन कलर, मतलब कलर का धुंधला या धब्बा दिखाई देना। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना अधिक आना, ये सब सिम्टम हैं। जबकि रेड हार्ट और ड्राई स्किन ये सिम्टम नहीं है। देखिए पूछा जाता है कि नहीं है, अब पूछा जाता है नहीं है, हम लोग देते हैं चेस्ट पेन तो इसी पर ठोक कर चले आते हैं, तो गलत हो जाता है। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब 37, व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग। आप रेस्क्यू ब्रीदिंग कब देंगे, किसको देंगे? अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग बट हैज़ अ पल्स, मगर उसका पल्स चल रहा हो उसी को। देखिए इसमें दिएगा कॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अनकॉन्शियस नो पल्स नॉट ब्रीदिंग। मतलब नो पल्स रहेगा तो समझ लीजिए व्यक्ति डेड है, मतलब उसका पल्स चल रहा हो ना, उसका पल्स चल रहा हो उसी को दिया जाएगा। 38 देखिए, पीपल शुड स्टे इन टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस, क्लीन सराउंडिंग्स। जो व्यक्ति साफ़ सुथरे जगह पर रहता है, प्रकृति के बीच में रहता है, वो कम बीमार होता है। तो यही पूछा जा रहा है, तो क्लीन सराउंडिंग हो जाएगा। डर्टी सराउंडिंग में रहेंगे वैसे बीमार पड़ेंगे, इम्प्योर एयर में रहेंगे वैसे, स्मोकी धुएँ वाले एरिया में रहेंगे वैसे बीमार होंगे। तो देखिए द पैथोजन ऑफ डेंगू इज, तो डेंगू का पैथोजन क्या है? डेंगू का पैथोजन वायरस है, प्लाज्मोडियम नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, इटामोबिया नहीं है, वो है इंटामेबिया नहीं है, वो है वायरस। अब देखिए 40 नंबर जो कि लास्ट नंबर है, 40 नंबर लास्ट नंबर है। इसके बाद फिजिक्स आएगा। हम आपको अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड करवा रहे हैं, फिजिक्स भी करवाया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ इज प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच बेस्ड ऑन, तो सोशल है, वो सोशल हो जाएगा। तो देखिए हमारा करीब 24 मिनट का वीडियो बन गया और मैंने आपको 24 मिनट में जो है
40 वीडियो करवाया है। अब समझ लीजिए कल मैं किससे रिलेटेड आप टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उससे रिलेटेड नर्सिंग एप्टीट्यूड पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सिंबल से रिलेटेड बनाना है कि जो हॉस्पिटल में डिब्बे रखे रहते हैं, कौन से डिब्बे में कौन सा कंटामिनेटेड वेस्ट डालना है, ये इन सब पर वीडियो बनाना है। जिस पर बनाना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।